हेलो गाइस। तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर उसी की जो होता है हमारे हीरो के सारे पिल को उसी के अंदर घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके ब्रोकन मेरेडन जो होते एक्टिवेट हो जाती है और उसके पावर जो होते हैं यहाँ पर उसके कंट्रोल में रह रहता है। इसी वजह से इसी के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर उसी की जो होते हैं उसको बचाने के लिए एक पिल को तैयार करती है और उसको किस करते हैं उस पिल को खिला देती है। यहाँ पर मजे भी उठाती है, मजे ही मजे किसिंग की। और हमको दिखाएगा हमारा हीरो जो होती है यहाँ पर जब होश में आ जाती है, वो दोनों जो होते हैं निकल जाती है एक रेस्टोरेंट की तरफ, और वहाँ पर होती है यहाँ वाटर क्लैन के सारे गद्दार, और वहाँ पर उन सबको मारने के लिए आ चुके होते हैं वाटर क्लैन के हाइल में एम्बलर। और यहाँ पर हमने देखा एक बंदे को, और उस बंदे को देखकर यहाँ पर उसी की कहता है कि बड़े भाई आप और अब आगे। तो फिर आज के एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से, जहाँ पर हमको दिखा देता है उसी की पूछता है कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर, और उस बंदे के पीछे से निकलती है एक क्यूट सी बच्ची और कह रहा होता है कि अरे तुम कौन हो, तुम क्या मेरे पिताजी की कोई सेटिंग वोटिंग तो ना हो, ये बात बताना कि मेरा सेटिंग मतलब मेरे बाप की सेटिंग हो। और ये सुनकर यहाँ पर उस बंदी जो होती है पर हंस देती है और कह रहा होता है कि तुम्हारे बेटी तो कुछ ज़्यादा ही जवान लग रही है, मतलब उम्र तो यहाँ पर हो ही नहीं, लेकिन बातें तो बड़े बड़े करिए। फिर वो बताना शुरू कर देता है कि अरे ये तो मेरे लाल प्यार की वजह से इसे बिगड़ गया है, अब मैं क्या ही करूँ, इसको बिगाड़ने ही तो दिया हूँ मैं खुद ही, अब मैं उसके बातों पर ज़्यादा गौर मत करना। फिर इसी के क्या होता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, यहाँ पर तो हम जानते हैं तुमने जितने लड़की को यहाँ पर डेट किया है, यहाँ पर तुम्हारे जीवन में जितने भी लड़कियाँ आए हैं उन सबको तो तुमने यहाँ पर सिर पे चढ़ा के रखा है, तुम तो लड़कियों के बारे में यहाँ पर पूरे तरीके से कच्चा हो। दूसरी तरफ उसी को जो होता है ये हमारे हीरो को कह होता है कि टेंशन मत करना क्योंकि मैं इनको पहचानता हूँ, इसका मतलब इसके साथ मेरा इंटू मिंटू नहीं है, कुछ भी ना है, बस यहाँ पर हमारे सीनियर है ये। फिर हमको दिखाया जाता है बुड्ढा हेल्डर कह रहा होता है कि अरे हाउसवान तुम, अरे तुम तो मुझे पहले देखकर यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया करते थे, लेकिन अभी के टाइम पर देखो कुछ भी नहीं कर रहे हो। फिर वहाँ पर हाउसवान जो होता है कहना शुरू कर देता है बुड्ढे तू ज़्यादा भौंकी हो मत, यहाँ पर तन्ने को देखकर यहाँ पर मैं रिस्पेक्ट, अबे रिस्पेक्ट यार तेल लेने। फिर बाकी सब भी कह रहा होता है ये क्या, ये हाउसवान फेमस हाउसवान है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो तो उसके बारे में कहना शुरू कर देता है कि भाई साहब इसने तो यहाँ पर कम उम्र में इतना ज़्यादा बड़े लेवल को अचीव कर लिया, इसने तो यहाँ पर एक राज्य को भी अकेला ही फतह कर दिया, भाई साहब कितने ज़्यादा पावरफुल मैन हमारे सामने खड़ा हुआ है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है वो बुढ़ा एल्डर कह रहा होता है कि तो अभी के टाइम पर तुम हमारे साथ मिलना नहीं चाहते, तुम हमारे यहाँ पर वाटर क्लैन को छोड़ के चले आए, अभी के टाइम पर मैं तुमको यह ऑफर देता हूँ तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, और तुमको यहाँ पर लॉयलिटी साबित करने के लिए यहाँ पर जितने भी हमारे गद्दार हैं उन सबको जान से मार डालना होगा। अगर तुमने मुझे जान से उन सबको जान से मार डाला तो तुम यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरीके से फिर से दोबारा मतलब पहले की तरह यहाँ पर हमारे वाटर क्लैन के मेंबर बन जाओगे। और अगर यहाँ पर नहीं माने तो यहाँ पर उनको दिखा दे तो बंदी जो होती है वो बंदी कह रहा होता है कि अरे मेरा बाप कभी भी नहीं जाएगा वाटर क्लैन में, हटिया सुआरिया सा जगह में। और फिर वहाँ पर हाउस वन जो होते कहना शुरू कर देता है कि देखा ना मेरा बेटी ने जो कहा वही मैं करूँगा, क्योंकि मैं अपने बेटी का बातों को यहाँ पर टाल नहीं सकता, उसको यहाँ पर उदास नहीं कर सकता। इसी वजह से बुढ़ा एल्डर कर होता है कि तो यंग प्रिंस आप प्रिंसेस आप ही कुछ करिए, इसके साथ आपको ही कुछ पंगा लेना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर कर होता है कि तो अभी के टाइम पर आप जब नहीं मान रहे तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। इसी वजह से चलो ठीक है, दोनों के दरमियान फिर से लगातार शुरू हो जाती है। दोनों जो होते हैं एकदम लगातार, लेकिन वो दोनों जो होता है ऐसे कॉम्बैक्ट फाइट कर रही होती है, दोनों सीरियस नहीं होती है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होते हैं वो हमारे हीरोइन पास आ जाती है और उसके ऊपर लाड़ पैड भी करती है यहाँ पर लड़ाई के दौरान हो, क्योंकि इस बंदी को पूरी तरीके से भरोसा होती है कि हाउसवान उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो उसके सीनियर है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं ऐसे नॉर्मल ही फाइट कर रही होती है, और उस बंदी को पूरी तरीके से मालूम होती है कि यहाँ पर हाउसवान जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा मसला बड़ा करने के लिए नहीं आए होते। दूसरी तरफ हमारे हीरो को यहाँ पर परेशानी होती है कि यहाँ पर हमारे हीरोइन को कुछ हो गया तो यहाँ पर हीरो सह नहीं पाएगा। इसी वजह से हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर सोच रहा होती है ये दोनों अगर सीरियस हो गए तो यहाँ पर बहुत बड़ा सा दंगा मच जाएगा, उसी के उसके सामने नहीं टिक पाएगा। इसी वजह से हमको दिखाई देता है हमारे हीरो सोचने लगते हैं मरने को ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ वो दोनों जो होता है यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर का एक्टिवेट करते हुए वो दोनों जो तो फाइट कर रही होती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो दोनों की फाइट अभी तक यहाँ पर ज़्यादा गंभीर नहीं होती, बल्कि यहाँ पर थोड़ी से ही चल रही
प्रक्रिया होती है। फिर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं यहाँ पर रुक जाते हैं और क्या होता है कि मैं तुमको यहाँ पर पहले से जानते हो और तुम मुझे जानते हो कि मैं तुमको यहाँ पर जान से मैं ही मारूंगा। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि क्या मैं अपने डिवाइन टोकन को निकाल लूँ ताकि इनके मसलों को सॉल्व कर सकूं। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ वहाँ पर हमारा हीरोइन जो होते हैं अपने आंखों से इशारा कर देती है, क्या होता है कि ना मुन्ना ना ऐसे मत करना मेरे जाने मन, अगर ऐसे करोगे तुम फंस जाओगे। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बुढ़े की पड़ चुकी हो जी नज़र, इसी वजह से क्या होता है कि लगता है इस बंदे के पास कोई ऐसा चीज़ है जो हमारे प्रिंसेस उसको यहाँ पर निकालने से मना कर रहा है ताकि यहाँ पर इस हाउस वन को सबक सिखाया जाए। इसी वजह से बुढ़े के दिमाग में किसी और ही तरीके का ख्याल आ जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि हाउस वन मतलब हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उस बुढ़े का अटैक को डॉज कर लेती है और बुढ़ा जो होता है क्या होता है कि चल बच्चे तेरे पास जो कुछ भी यहाँ पर टेजर मेजर है मुझे निकाल के दिखा वरना तू तो गया। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होती है अब उसके पास कुछ नहीं होती। इसी वजह से उस बुढ़े के बात को तो मानना ही होगा। इसी वजह से बुढ़ा भी कर रहा होता है कि चल निकाल ले वरना तेरी। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा बुढ़े जो होती है उसके बात को टाल नहीं पाता। इसी वजह से हमारा हीरो जो होते क्या होता है कि ठीक है मैं निकाल ही देता हूँ, हमारे पास कौन सा टिकट है मतलब कौन सा टेजर है। फिर यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने पास से जो होते हैं उसी डिवाइन टोकन को निकाल लेती है और ये देखकर जो होती है यहाँ पर सब लोगों की मुख खुली हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ यूसी की जो होती है वो भी हैरान होती है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते क्या होता है कि मैं डिवाइन एम्परर का मैसेंजर हूँ, तुम लोगों को मेरे सामने झुकना होगा। जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सब लोग जो होते हैं नीचे झुक जाती है, यूसी की झुकती है फिर वापस सब लोग झुक जाती है क्योंकि डिवाइन एम्परर के सामने सब लोगों को झुकना ही होगा। और फिर ऊपर हमारा हीरो बताना शुरू कर देता है कि मैं हूँ डिवाइन एम्परर का मैसेंजर और उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को वाटर क्लैन को यहाँ पर मिराज कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए मना किया है। इसी वजह से मैं फरमान जारी करता हूँ कि तुम लोग अपने सिपाहियों को यहाँ से हटा लो और अगर तुम नाफरमानी करोगे तो यहाँ पर तुम समझ सकते हो फायर क्लैन की यहाँ पर डिजास्टर को तुम लोगों को सहना होगा और तुम लोग नहीं सह पाएगा क्योंकि तुम्हारा इतना ज़्यादा दम ही नहीं है कि यहाँ पर तुम समझ पाओ मतलब सह पाओ उस अटैक को मतलब उस डिवाइन पनिशर को। इसी वजह से यहाँ पर हमारे हीरो के बात को मानना पड़ता है जिसकी वजह से वो सब जो होती है यहाँ पर मान जाती है। दूसरी तरफ यूसी की जो होती है यहाँ पर सोचने लगता है कि तुमने यहाँ पर इस टोकन को निकाल कर बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। दूसरी तरफ वो बता रही होती है कि यहाँ पर हमारे डिवाइन एम्परर का मैसेंजर है जो कहा है हमको यहाँ पर मानना होगा क्योंकि डिवाइन एम्परर का बात है। इसी वजह से यहाँ पर वो बंदा भी मान जाती है। फिर वहाँ पर यूसी के ऐसे जाने लगते हैं लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं उसको कहते हैं कि रुको तुम कहाँ जा रहे हो। और कह रहा होता है कि मैंने तुमको मना किया था क्योंकि तुम यहाँ पर उस टोकन का इस्तेमाल मत करना क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन तुमने यहाँ पर निकाल दिया है इसी वजह से तुम्हारे बारे में सब लोगों को मालूमात हो जाएगा और हम दोनों अभी यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए उस डिवाइन टोकन की वजह से। लेकिन हमारा हीरो कह रहा होता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहता था उन लोगों से ताकि तुम्हें यहाँ पर कुछ ना हो। लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो के नियत जो होती है नेक होती है लेकिन हमारा हीरो को ये मालूमात नहीं होती कि उन दोनों के रास्ता अलग अलग हो जाएगा क्योंकि वाटर क्लैन के लोग बहुत ही ज़्यादा घटिया होती है। और दूसरी तरफ इसी की भी जो होती है यहाँ पर वाटर क्लैन में बिलोंग करती है और हमारा दूसरी तरफ हमारे हीरो जो है यहाँ पर राजस्पात से बिलोंग करती है। इसी वजह से दोनों के रास्ते अलग ही तो होंगे ना। और लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदी ऐसे जाने लगते हैं लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसका हाथ को रोक लेते कह रहा होता है कि मैं तुमको कभी नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे। लेकिन वो बंदी कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कतई नहीं हो सकता, यहाँ पर अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे रास्ता अलग अलग हो चुका है। इसी वजह से आपके लिए अभी तक के लिए मतलब टाटा बाबा टुरुरु हम नहीं मिल सकते अभी से। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर जुदा हो जाती है। हमारा हीरो जो होता है उसको देखते ही रहते हैं। दूसरी तरफ हमारी उसी की जो होती है अपने सुंदर फिदा दिखाते हुए यहाँ पर अपने बांसुरी को बजाता है और उसके पाइथन को बुला लेती है और यहाँ से जाने लगती है। हाय हाय कितना ज़्यादा उदास वाली सीन होती, कितना ज़्यादा बुरा लगती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर फ्रॉग फिर जाती है और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वाटर क्लैन के लीडर आ जाती है और कह रहा होता है कि उसी की तुमने नहीं सोचा मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बंदे को यहाँ पर पसंद करोगे जिसके पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है। और फिर वहाँ पर उसी की कहना शुरू कर देता है कि अब मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूँ उसको पसंद करो। यहाँ पर 16 साल के बाद मुझे ऐसे लड़के पसंद आए और अगर तुमने उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश किया तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो,
तुम्हारे लीडर से तुम बात कर रहे हो, नीचे से उधर के बात करो। लेकिन हमको दिखा देता हमारे हीरोइन भी कुछ थमती है। उसे क्या होता है कि अबे जो कुछ भी हो जाए, यहाँ पर उसके ऊपर हाथ भी उठाया ना तो तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। यहाँ पर बंदा कह रहा होता है कि अरे तुम क्या सोचते हो, यहाँ पर उस बंदे को छोड़ दूंगा? ना ना ना, हम ना छोड़ेंगे उसको। तुम नहीं मारोगे तो क्या हुआ, कोई और तो है। उस बंदे को और हर हाज कौन को, मतलब उस शॉर्टमैन को, उन दोनों को तो मारने के लिए किसी ना किसी को तो बुलाऊंगा। लेकिन हमको दिखा देता हमारे हीरो ने उसको लास्ट वार्निंग देता है कि हमारे हीरो को अगर कुछ भी हुआ ना तो तेरी तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। लेकिन हमारा हीरोइन जो होती है उसकी ये धमकी भरी बात उसके ऊपर कौन सा बत पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा वाटर क्लैन के लीडर जो है। दूसरी तरफ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे हीरो और सारे के सारे लोग जो होते हैं पर बैठ कर खाना वाना पी रहे होते हैं। लेकिन हांसवान को जो होता है पर कुछ महसूस होती है। इसी वजह से क्या होता है कि सब लोग साइलेंस हो जाओ और यहाँ पर तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बंदा आ चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हांसवान को पहले ही मालूम हो चुका होता है कि ये बंदा कौन है और ये बंदा वाटर क्लैन से बिलोंग करती है। हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक स्लैश आ जाती है बातों के दौरान ही और एक बंदे के ऊपर लग जाती है और उस बंदे की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। यहाँ पर तुझे तो मरना ही डिजर्व करेगा। तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो है टपक जाती है और उस देखकर सब लोग डर चुकी होती है। दूसरी तरफ पर हांसवान जो होती है क्या होता है कि यहाँ पर मैंने ना सोचा था तन्ने के यहाँ पर मुलाकात हो गई। और हमको दिखा देता वो बंदा भी जो होता है क्या होता है कि हाँ हाँ क्यों ना। और फिर ऊपर आते हुए यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं उसके अटैक को रोक लेती है और उसको डिजॉय कर देती है। और उस बंदे के फुल पेज को अभी तक नहीं दिखाया जाती है। और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ जाती है और उस बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर चुड़ैल नहीं चुड़ैला जैसा लग रहा होती है। और वो बंदा फिर से अटैक कर रहा होता है। लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं उसके अटैक को रोक देती है। और फिर बंदा कह रहा होता है कि अरे मैंने ना सोचा था तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल निकलोगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर हांसवान भी कह रहा होता है कि यहाँ पर हमारी मुलाकात फिर कितने दिनों के बाद मुलाकात हुई। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ बंदा भी जो होता है यहाँ पर ईविल इस्माइल देते कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मैं बस तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। यानी हांसवान को मारने के लिए आया है बंदा। और बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो तुम्हें मारने के लिए मैंने कितना ज़्यादा टॉर्चर सही है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर सही है और यहाँ पर मैंने एक टेक्निक जो था ब्रूटल टेक्निक, उस टेक्निक को सीखने के लिए मेरे सारे के सारे बॉडी के मेरिडियंस तक को यहाँ पर मैंने ब्लॉक कर दिया सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। और वो बंदा जो होते हैं फुल्ली तरीके से बाहर आ जाती है। और हमको दिखा देता है उसके पास जो होते हैं यहाँ पर उसके पेट ऑक्टोपस होती है और ऑक्टोपस जो होते हैं उससे अटैक कर देती है उन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है, मतलब हीरो तो नहीं होता, हांसवान जो होते हैं अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसके सारे के सारे टेंटिकल को ऐसे काट डालते हैं जैसे गाजर मूली काट रही होती। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हांसवान कह रहा होता है कि इन दोनों हमारे दोनों का मसला यहाँ पर तुम बाकी लोगों की तरफ क्यों खींच रहे हो, बाकी लोगों को जाने दो। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि बाकी लोग यहाँ पर मरना ही डिजर्व करती है, हमारे दौरान यहाँ पर जो कुछ भी आएगा हम उसको टपका ही देंगे। और वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि मेंशन नॉट, हम तुम्हें आज जान से मार डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अभी वही कमज़ोर बच्चा नहीं रहे जो तुम्हारे सामने रहा करता था। अभी के टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने सारे के सारे पावर को बढ़ाया है और तुमको हराने की ही दिन तक मैंने बैठ गया है, क्योंकि तुम ही ऐसे लौते बंदे हो जिसको मैं मारना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हमारा हांसवान जो होते हैं ऊपर कह रहा होता है कि तुम सब के सब यहाँ पर निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम सारे के सारे जान से मारा जाओगे। लेकिन हमारा हीरो कह रहा होता है कि नहीं, हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारा हांसवान कह रहा होता है कि तुम इसको नहीं रोक पाओगे, तुम लोग ऐसे निकल जाओ। लेकिन हमको दिखा देता है हमारा हीरो कह रहा होता है कि मुझे आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है, आप इसको हरा सकते हैं। और हमारा हीरो जो होते हैं दूसरी तरफ चला जाती है वो सब मिलकर, और दूसरी तरफ हांसवान और वो बंदा जो होता है एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। जो होती है जाते हैं उस बंदे के ऊपर एक लात लगा देती है। लेकिन हमको दिखाई देता है बंदा जो होता है अपने शॉट से यहाँ पर अटैक कर देती है और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदे के अटैक को डॉज करती है, उसके ऊपर लगा देती है। लेकिन वहाँ पर वो बंदा भी डॉज कर लेती है। फिर वो बंदा जो होता है एक अटैक करती है ईविल स्कल और उस अटैक को जो होती है लग जाती है हमारे हांसवान को, जिसकी वजह से वो पीछे पटक जाती है। बस उसको खरोच आई होती है, कुछ नहीं होती है। हमारा हांसवान क्यों है भाई, वो कमज़ोर थोड़ी ना है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइप का बंदा है। और ये बंदा जो होता है यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें तो मारूंगा ही मैं आज,
आज तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। दूसरी तरफ हानसोन भी जो होता है चिल खड़ी होती है, उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पहले ही भी इस बंदे यहाँ पर उसके सामने हार चुका था, क्योंकि ये सब कमजोर बंदे हैं नहीं। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हानसोन जो होते हैं यहाँ पर अपने टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर रही होती है, और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है उन दोनों की लड़ाई को देखकर। और यहाँ पर हानसोन जो होते हैं अपने टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि यहाँ पर अपने नॉर्मल फिजिकल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसकी वजह से उस बंदे को यहाँ पर हर एक अटैक को जो होते हैं डॉज करते जा रही होती है। और अपने बंदे जो होते हैं मतलब वो बंदा जो होते हैं इविल जैसे, वो बंदा जो होता है अपने यहाँ पर पेड जिसका नाम ऑक्टोपस होती है, उस ऑक्टोपस से यहाँ पर हमारे हानसोन के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन हानसोन जो होते हैं उसके अटैक को डॉज करते उसी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, और कुछ अटैक जो होते हैं उसके ऊपर चल जाती है, लेकिन उस सारे के सारे अटैक को जो होते हैं ब्लॉक कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है और भी बहुत सारे यहाँ पर नीडल से हमला करती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हानसोन जो होते हैं उन सारे के सारे नीडल को भी यहाँ पर ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ बंदा जो होता है यहाँ पर सारे के सारे टेक्निक को फेल होते हैं देखते हुए यहाँ पर अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अपने शॉट को हाथ में लेती है और उसमें पावर का गदर करना शुरू कर देती है। और वो बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो इस टेक्निक को मैंने सीखने के लिए कितना ज़्यादा तकलीफ़ें सही है, बस तुम्हें मारने के लिए। और इस टेक्निक को सीखने के लिए मैंने बहुत सारे अपने मेरिडियंस को ब्रोकन किया है, और यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ है इन सब टेक्निक को सीखने की वजह से कि मैं भाई क्या बताऊँ, मेरे तो यहाँ पर जान भी निकल जाती, लेकिन हमारे पास तुमको मारने की वजह होती, इसी वजह से हम यहाँ पर नहीं मरती। दोस्तों हमारा हीरो जो होते हैं यहाँ पर हानसोन के लिए फिक्रमंद होती है, इस वजह से वो उसको फाइट करने के लिए मतलब उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती, लेकिन उसकी बेटी जो होती है उसको रोक लेती है और कह रहा होता है कि अरे चिल कर ब्रो, ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के पास देख, उनके पास जो स्वॉर्ड है अभी तक उन्होंने अपने स्वॉर्ड को मयान से निकाला नहीं है। यहाँ पर तू टेंशन मत कर, क्योंकि यहाँ पर मेरा पिताजी अभी तक सीरियस ही नहीं हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर मेरा पिताजी अगर सीरियस हो गए तो इन जैसे बंदों को यहाँ पर डेयर ही करके रख देंगे, क्योंकि ये बंदा कोई नहीं बस मेरे पिताजी के सामने। दूसरी तरफ और हानसोन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ चुकी होती है, इसी वजह से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इस स्वॉर्ड को मैं मयान से इस वजह से निकलना चाहता क्योंकि मैं वाटर क्लैन के लीडर को मारना चाहता था, लेकिन अभी के टाइम पर मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर मारना ही होगा। इसी वजह से अपने स्वॉर्ड को जो है निकाल लेती है और उससे अटैक करके उनके सारे के सारे टेंटिकलों को जो है काट कर रख देती है, और अपने स्वॉर्ड को लेकर जो होते हैं आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और उस अटैक को यहाँ पर चल देती है या उस बंदे के ऊपर। दूसरी तरफ बंदा भी जो होते हैं यहाँ पर उस अटैक को यहाँ पर रोकने के लिए वो भी आगे बढ़ जाती है, और फिर वहाँ पर वो अपने ईविल स्काइल जो होती है उसको एक्टिवेट करती है, उनके ऊपर भी अटैक कर देती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है हानसोन जो होते हैं अपने वारा प्रेशर से उन सारे के सारे ईविल स्काइल को जो होते हैं डिस्ट्रॉय करके रख देती है। तो पर वो बंदा जो होता है अपने फाइनल मूव का एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए हमारे हीरो के पास आ जाते हैं, मतलब हानसोन के पास आ जाती है अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ हानसोन जो होती है अपने स्वॉर्ड को निकालते हैं, वो भी अपने टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। फिर वापस दोनों के टेक्निक जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्लास करती है, लेकिन हमको दिखा तो बंदा जो होता है यहाँ पर हार चुकी होती है, और उसके ऊपर जो होता है अपने स्वॉर्ड को टाल चुके होते हैं, यहाँ पर उसके गले के पॉइंट कर चुकी होती है अपने स्वॉर्ड को, और कह रहा होता है कि पिछले बार की तरह इस बार मैं गलती नहीं करने वाला, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसी वजह से मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश मुझे बताओ। दूसरी तरफ बंदा जो होता है यहाँ पर अपने शॉट को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मतलब हानसोन के शॉट को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर एक ही मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मारना चाहता हूँ। फिर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बातों में डिस्ट्रॉय करते हुए जो होते हैं एक अटैक कर देती है, मतलब अपने टेंटिकल जो होती है यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी नज़र पड़ चुकी होता है हमारे हीरो के ऊपर। इसी वजह से यहाँ पर हानसोन जो होते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हमारे हीरो को बचाने के लिए चला जाती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होते बचा लेती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है उसके बेटी के ऊपर अटैक हो जाती है और उसको बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर चला जाती है, और उसके डिफेंस जो होते हैं यहाँ पर हट जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हिडन टेक्निक वाले हिडन वेपन जो होती है यहाँ पर हानसोन के ऊपर लग जाती है, और ये अटैक करने वाला वार कोई नहीं होता है, यहाँ पर वही बुढ़ा मतलब सुअर जैसे दिखने वाले एल्डर होती है, और वो एल्डर जो होते हैं यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाकर उस बंदे को लेकर भग जाती है। दूसरी तरफ सब लोग कह रहा होता है कि हमें उस बंदे को पीछा करना होगा, लेकिन यहाँ पर हानसोन कह रहा होता है कि नहीं नहीं रुक जाओ, यहाँ पर पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आगे जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप हो सकती है और तुम लोगों को यहाँ पर फंसा कर उन सब में जान से मार डाल सकती है। लेकिन हमको दिखाया
जाता है उसके बाद जो होता है पूरी तरीके से सही होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होती है यहाँ पर उसको जो होते हैं अपने आंखों से यहाँ पर इशारा करती है और उन दोनों के बीच में कौन सी बात होती है हमको नहीं मालूम, आंखों से ही बात हो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वही सुअर जैसे दिखने वाले वो बंदा, और फिर वो बंदा जो होता है प्रतिक्रिया होती है और हांसवान ने जो प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल ही सच होती है। और इसी सीन के साथ जो होता है हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरू।